हज़रत बुरी इमाम रहमतु अल्लाह ताला अलैहि इस्लाम का असल नाम शाह अब्दुल लतीफ़ है। आपके वालिद का नाम सैयद महमूद शाह रहमतु अल्लाह था। आपकी वालिदा माजिदा बीबी फ़ातिमा के बतन से 1026 में अब से विलादत हुई। अब का शजरा नसब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से मिलता है। अब के आबा अजदाद इराक़ से हिजरत करके रावलपिंडी में आबाद हो गए। तालीम व तरबियत। आपकी इब्तिदाई तालीम व तरबियत आपके वालिद ने की। अपने 6 उम्र में दीनी तालीम ख़त्म कर दी। आपका बचपन से रुझान दीन की तरफ था। अब खेल खुद से दूर रहते थे। आपके वालिद ने मवेशी रखे थे। अब उनको चुराने जंगल जाते। वहाँ अब एक कोने में अल्लाह की इबादत करते रहते थे। अब झूठ नहीं बोलते थे, न गालियाँ देते थे। अब 10 साल के हो गए तो आपके वालिद अब पारा इस्लामाबाद पर आबाद हो गए। अब बचपन से एक कामिल इंसान थे। अब के वालिद ने इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद आपको अटक मदरसे आला तालीम दिलाई। अपने कुरान हकीम की तफसीर, हदीस, फ़िक़ह, मंतिक, रियाजी वगैरह की ताल्लुम हासिल की। अपने इल्म तिब, इल्म अल-अदब, इल्म अलमानी और दीगर रूहानी उलूम हासिल किया। अपने मज़ीद इस्लामी उलूम और रूहानी हासिल के लिए अब कश्मीर, बदखशा, मशहद मुक़द्दस, नजफ़ अशरफ, करबला मुअल्ला, बगदाद शरीफ, बगारा, मिस्र और दमिश्क का सफ़र किया, जिससे आपकी रूहानी तरबियत पर अच्छे असरात मुरत्तब हुए। वापसी में हज बैत अल्लाह की सआदत हुई। अब जमाल अल्लाह हयात पीर रहमत अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए, जिनका ताल्लुक हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतु अल्लाह अलैहि से था और गौस पाक के पोते थे। अपने इनसे बहुत फैज़ हासिल की। अपने उनकी सरपरस्ती में बैत की। सीरत मुबारका वाक़यात के आईना में अपने इस्लाम की तबलीग के लिए लोगों नूना को सिरात मुस्तकीम पर गामजन के बेशुमार भटके हुए गुमराह लोगों को राह पर चलने की तालीम दी। कुफ्र के अंधेरे में डूबे लोगों को इस्लाम का नूर की हिदायत की रोशनी से गामजन किया। आपके वालिद ने आपकी शादी ज़िला हज़ारा के एक मुअज़्ज़ज़ घराने सैयद नूर मोहम्मद की बेटी से करा दी। अब शादी के थोड़े अरसे बाद ज़ौजा दाम खातून के साथ कुनगो तशरीफ़ ले गए। वहाँ अल्लाह पाक ने आपको एक बेटी की नेमत से सरफराज किया, जिसका इंतकाल बचपन में हो गया। बेटी के इंतकाल के बाद आपकी ज़ौजा भी रुखसत हो गए। उनके इंतकाल के बाद आप अल्लाह की इबादत में और मशगूल हो गए। करामात। हज़रत बुरी इमाम रहमतु अल्लाह अलैहि के बेशुमार ऐसे करामात हैं, जिनमें से चंद ये हैं। अब बचपन से वली अल्लाह थे। बचपन से आपके करामात का ज़हूर शुरू हुआ था। अब बचपन में मवेशी को चरने के लिए गए तो हसब मामूल उनको खुला छोड़ दिया करते। खुद ही एक कोना पकड़कर अल्लाह की इबादत में मशगूल होगी। वैसी करीब खेत में जाकर फसल को तबाह कर दी। खेत के मालिक को गुस्सा आया। आपके वालिद के पास गए, शिकायत की। वो आपके पास आकर एक ज़रब ला गई। अब मुतवज्जे हुए, फरमाया अब्बा जान मैं जन्नत अल फिरदौस की सैर कर रहा था। वालिद ने फरमाया बेटा अब के मवेशी ने खेत तबाह कर दिया। अपने फरमाया अब जाकर खुद देख ले, खेत तबाह नहीं हुए। अब गए और खेत का मालिक, खेत वही हरे भरे थे। मालिक खामोश रह गया। 2 जैसा कि ज़ौजा की वफ़ात के बाद आपकी तबीयत मचलने लगी। आप उकता गए। गांव के करीब एक नदी के किनारे इबादत में मशगूल हो गए। अपने तकरीबन 12 साल नदी के पानी में कहरी है कर चला किया। ज़ियादतर रोज़े रखा करते थे। इसकी बदौलत आप इंतहाई लागर हो गए। इस वक्त आपके मुर्शिद हज़रत जमाल अल्लाह हयात थे। उनको कश्फ हुआ, बुरी का पानी से बाहर निकल लो। अब कमज़ोर चलने फिरने से कासिर थे। अब के एक मुरीद ने अपने घर ले गया, आपकी खूब खिदमत की। कहा जाता है कि इस मुरीद के 70 भैंस थीं और वो एक भैंस का दूध आपको पिलाता। दूसरे दिन वो मर जाती। मुरीद भी अपने अक़ीदे का पक्का था। इस बात का जिक्र अब से नहीं किया। ऐसे सारी भैंस मर गए। लोगों नूना से दूध मांगा। सब ने ये कहकर मिना कर दिया कि हमारे जानवर मर जाएंगे। यौन बुरी इमाम अलैहि इस्लाम को दूध नहीं मिला तो सारा किस्सा सुना दिया और कहा एक भुंसा है। अपने कहा वो भुंसा नहीं बेनस है, इसको दूध पिया तो वो भी मर गया। मर्दी परेशान हुआ, आपको से सुनाया। आप मुस्कराए। जिस नदी में अपने चला किया, आह ने कहा वहाँ नून न जाकर अपनी तमाम भुंसों का नाम लो, मगर भज है नहीं देखना। मुरीद नदी मैन गया, एक का नाम लिया और सारी की सारी बेनस आ गई, मगर भुंसा का नाम लेते ही पेचे देखा तो वो भुंसा पत्थर का बन गया। 3 एक दफा आप गार मैन चला काट रहे थे। एक जिन आपको बार बार तनक कर रहा था। अपने मिना भी किया मगर वो बाज ना आया। आपको रोज तनक करता। एक दिन अब जलाल में आ गए। इसे पकड़कर पूरी कुव्वत से चट्टान में मारा, वो पत्थर बन गया। अपने इस गार में कई बरस चिल्ला काटे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पोते का इल्हाम हुआ, वो गए। फरमाया ए लतीफ बाहर आजो, आज का दिन बड़ा मुबारक है। आज के दिन तुम इमाम बर हूँ। आपको बुरी का लक़ब मिला। कहा जाता है कि बहरी कहते कहते बुरी पड़ गया।
4 एक मर्तबा आप नूरपुर शाह के एक जंगल में शीशम के खुश्क दरख्त के नीचे तशरीफ थे। इसी असना मैन हिंदू अतरोहे का एक काफिला आपके पास से गुजरा तो आपने इनसे पूछा कहाँ जा रहे हो। उनमें से एक हिंदू ने कहा हम गंगा में स्नान करने जा रहे हैं, हमारे गुनाह झड़ जाएंगे। इमाम बुरी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया नहाने से गुनाह साफ नहीं होते। अगर इंसान पानी में नहाकर अपने गुनाह साफ करेगा तो वो अल्लाह की इबादत कैसे करेगा। आपकी ये बात सुनकर हिंदवियतियों ने मजाक उड़ा और एक हिंदू ने कहा इबादत से इंसान खुदा के करीब होता है तो खुश्क पुराने शीशम के दरख्त के नीचे इबादत से खुदा पर रहम नहीं का वो आपके लिए दरख्त हरा भरा भी कर सकता। आपने फरमाया वो बड़ा गफूर रहीम है का आयत का जरा इसके हुक्म के ताबे है। अपने अल्लाह से दुआ की बारगाह इलाही में अर्ज किया ए अल्लाह उन हिंदू ने मेरा इम्तिहान लिया, इसमें मरी कामयाबी कर दे, मुझे सुर्खरू कर दे, आपकी दुआ कबूल होगी। दरख्त हरा भरा हो गया। हिंदू ने ये करामात देखी तो इस कदर मुतासर हो गए सब के सब मुसलमान हो गए। 5 एक दफा मुगल शहंशाह शाहजहां किसी मुहिम के सिलसिला में हजारा आए। चंद हासिद लोगों ने बुरी इमाम के लिए उल्टी बात बोली। बादशाह सलामत ने शहजादा औरंगजेब आलगीर को के सुपुर्द ये काम दिया। जाकर देखे शहजादा वहां गए। हजरत बुरी इमाम अलैहि इस्लाम ने कैफियत जान ली और कुरान पाक की तिलावत की। सुन लो बेशक अल्लाह के वलियों को ना कुछ खौफ है और ना गम। अब दोबारा तदरीस मैन मशगूल हो गए। शहजादा आलगीर खामोशी से खड़े रहे। शहजादा बहुत मुतासिर हुआ और अब से अकीदत का इजहार किया। अपने दुआ की अब हिंदुस्तान के बादशाह बनेंगे मगर रिस्क हलाल नहीं कियोगे तो अपनी औलाद को पाक और अच्छी रोजी नाइन खिलोगे, दुआ हरगिज कबूल नहीं हो गए। 6 कहा जाता है जिन दिनों धीर कोट में पानी की किल्लत थी लोग दूर दराज से पानी लाते थे। एक दफा आपके लिए आपका मुरीद पानी लेने गया। बहुत देर होगी उसने कहा, बहुत दूर से लाया, यहाँ पानी नायाब है। शेर मोहम्मद की बात सुनकर अपने अपना असा वहीं एक जगह जमीन में गाड़ दिया और फौरन पानी का चश्मा निकलने लगा तेजी से। आपकी करामत से जमीन से प्याकने वाले चश्मे आज भी मौजूद है। 7 शहजादा हुसैन खान दुनियावी शान और शौकत के दिलदार के दिल में बुरी इमाम की इतनी मोहब्बत और उनके करामात का असर हुआ कि सब कुछ छोड़